देश में सार्वजनिक परिवहन के सबसे बड़े साधन का पर्याय बन चुकी भारतीय रेल का सफर 170 वर्षों का हो चुका है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में रेल करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। आज भारतीय रेल ट्रैक लगभग 1,15,000 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत में हर दिन 2.5 करोड़ यात्री रेल से सफर करते हैं और देश में कुल मिलाकर 7,500 स्टेशन हैं। भारतीय रेल की महत्ता समय के साथ बदलती रही है और आज भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रेलवे अपना अहम योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं यह बात कह चुके हैं कि इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बेहद जरूरी हैं। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। अपने इस 170 साल के सफर में भारतीय रेल ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज जैसे कई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर मिसाल कायम की है, बल्कि विभिन्न विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों को भी डेवलप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल संभालने के बाद से ही रेलवे में विभिन्न सुधार कर इसे समय के साथ चलने में सक्षम बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले कारक के रूप में लिया। मोदी सरकार ने एक ओर जहां रेलवे में आम यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए, वहीं रेलवे को समय के साथ चलने और भविष्य के लिए तैयार करने के काम को अंजाम देना शुरू किया। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को तेजी से रेलवे की मदद से देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए किसान रेल सेवा की शुरुआत की। पहली किसान रेल सेवा 7 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच शुरू हुई थी। भारतीय रेलवे अब 18 रूटों पर किसान रेल सेवाएं चला रहा है। 22 जनवरी 2021 तक 157 किसान रेल सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं, जो 49,000 टन से अधिक माल की ढुलाई कर रही हैं। किसान रेल से फल एवं सब्जियों की ढुलाई करने पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है।
इन किसान रेलगाड़ियों को निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किया जाता है और रास्ते में आने वाली किसी बाधा या देरी से बचाने के लिए इनकी समय की पाबंदी के पैमाने पर कड़ी निगरानी की जाती है। भारत जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और अन्य सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना एक बड़ी चुनौती रही है। सालों तक मालगाड़ियां बड़ी मुश्किलों का सामना करती रहीं। इसमें यात्री गाड़ियों के साथ तालमेल बैठाते हुए सामान समय पर पहुंचाने की चुनौती का सामना करना भी सम्मिलित था। मोदी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई। इसके अंतर्गत भारतीय रेलवे ने देश में मालगाड़ियों के लिए 2 कॉरिडोर का निर्माण किया है। 84,000 करोड़ की लागत से बनने वाले ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कॉरिडोर की लंबाई 2,843 किलोमीटर है। वेस्टर्न कॉरिडोर हरियाणा से महाराष्ट्र, अटेली से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT और ईस्टर्न कॉरिडोर खुर्जा से पिखानी उत्तर प्रदेश तक बनाया जा रहा है। इन कॉरिडोर को बनाने का उद्देश्य बंदरगाहों से माल को समय से पहुंचाना है। इस ट्रैक पर मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। अभी 35 से 40 किलोमीटर स्पीड से दौड़ती हैं। इन दोनों कॉरिडोर को कनेक्ट करने का काम पूरा होने के बाद करीब 1,600 मालगाड़ियां इन पर शिफ्ट हो जाएंगी। कॉरिडोर पर दौड़ने वाली मालगाड़ियों की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मौजूदा ट्रैक खाली होने से सवारी गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ेगी, जिससे ट्रेनों की टाइमिंग में सुधार होगा। ट्रेनों पर नजर रखने के लिए रेलवे द्वारा नई तकनीकों का उपयोग। आज रेलगाड़ियों का समय पर न पहुंचना बीते समय की बात हो चुकी है। ट्रेनों के समय पर संचालन के लिए 2,700 इंजनों के लिए रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS उपकरण लगाए गए। फिलहाल लगभग 6,500 रेल के इंजनों से GPS फीड सीधे कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन को भेजी जाती है और इससे ट्रेनों में ऑटोमेटिक चार्टिंग और यात्रियों को ताजा अपडेट मिल सकेगा। इसरो की मदद से बने इस सिस्टम RTIS 30 सेकंड के अंतराल पर मिड सेक्शन अपडेट प्रदान करता है। ट्रेन नियंत्रण अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के RTIS सक्षम इंजनों, ट्रेन के स्थान और गति पर अधिक बारीकी से नजर रख सकता है। 21 इलेक्ट्रिक लोको शेड में 2,700 इंजनों के लिए RTIS उपकरण स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण के रोल आउट के हिस्से के रूप में इसरो के सेटकॉम हब का उपयोग करके 50 लोको शेड में 6,000 और इंजनों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 6,500 लोकोमोटिव RTIS और REMMLOT को सीधे कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन COA में डाला जा रहा है। इसने COA और NTES एकीकरण के माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों की स्वचालित चार्टिंग और ताजा अपडेट मिल सकेगा। जब भी रेलवे में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती थी तो बजट के अभाव का बहाना बनाया जाता था, नुकसान की बातें होती थी। लेकिन साथियों, साफ नियत से, ईमानदार नियत से हमने इस चुनौती के भी समाधान का निर्णय किया। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अब आधुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है। बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं। आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है।
दिल्ली एनसीआर के लोगों को अत्याधुनिक और त्वरित ट्रांसपोर्ट का साधन देने के लिए मोदी सरकार ने रैपिड रेल की परिकल्पना की थी। अभी पहली रैपिड रेल सेवा दिल्ली से मेरठ के बीच तेजी से निर्माणाधीन है और इस पर लगभग 30,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। पहले चरण में रैपिड रेल का 90% काम पूरा हो चुका है और नवंबर 2023 में मुख्य ट्रायल शुरू होगा। मोदी सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर पर मालगाड़ी चलाने की योजना भी बनाई है। इससे दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ और पानीपत जैसे शहरों से अब सामान तेजी से आ जा सकेगा। इसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत के साथ ही विभिन्न सेक्टर्स को मिलेगा। किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई। माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है। सालों तक पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर घाटी में रेलवे का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम मोदी ने कार्यकाल संभालने के बाद दोनों क्षेत्रों में रेलवे के विकास को सबसे अहम भूमिका दी है। आज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 95,261 करोड़ रुपए की लागत से 21 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें 3 राज्यों मणिपुर, मिजोरम और मेघालय की राजधानियों को 2023 तक और कोहिमा को 2026 तक जोड़ने की योजना शामिल है। वर्ष 2014 से 2022 के दौरान इलाके में कुल 893.82 किलोमीटर रेल ट्रैक को ब्रॉड गेज में बदला गया और 386.84 करोड़ की नई लाइनें जोड़ी गई। 356.41 किलोमीटर की डबल लाइन शुरू की गई और 1578 किलोमीटर की नई लाइनों का सर्वे किया गया। कोई नई चीज जब भी आती थी तो नई चीज नॉर्थ ईस्ट में पहुंचती थी सबसे लास्ट में। ये मोदी जी का पीरियड है जिसमें नॉर्थ ईस्ट को नई चीजें भी पूरे देश के समकक्ष साथ ही मिलती है। तो वंदे भारत अभी गुवाहाटी से लॉन्च हुई थी, एक और ट्रेन बन रही है गुवाहाटी से सिलचर के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में अभी ऑलरेडी गाड़ी पहुंच रही है वहां पे। तो बिहार में भी और झारखंड में भी बहुत जल्दी चालू होगी। बंगाल में, उड़ीसा में, हर स्टेट में वंदे भारत जून के महीने में पहुंच जाएगी। मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी में रेलवे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में ऐलान किया कि कश्मीर घाटी अगले साल तक पूरे देश तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। फिलहाल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक लाइन पर तेजी से काम जारी है। इस लाइन के पूरा होने के बाद कश्मीर घाटी से देश का किसी भी मौसम में नेटवर्क बना रहेगा। इससे श्रीनगर जम्मू हाईवे पर निर्भरता कम होगी। मोदी सरकार के कार्यकाल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण का काम जोर शोर से किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक भारतीय रेलवे में 1350 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 6565 रूट किलोमीटर हो गया है। यानी पिछले 9 सालों में रेल विद्युतीकरण का काम करीब 5 गुना तक बढ़ गया है। इसके साथ ही रेलवे की ज्यादा आय माल ढुलाई से आती है। रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 में रेलवे 1058 मीट्रिक टन की माल ढुलाई किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी नया कीर्तिमान बनाया है। 2023 में रेलवे 1512 मीट्रिक टन माल ढुलाई कर रही है। सबसे बड़ा काम जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है वह है नई रेल लाइन बिछाने का। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 तक
देश में 1561 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे, जो अब 2023 में बढ़कर 5243 किलोमीटर हो चुका है। प्रगति के 9 साल। विद्युतीकरण 2014 1350 रूट किलोमीटर, 2023 6565 रूट किलोमीटर। फ्रंट लोडिंग 2014 1058 मीट्रिक टन, 2023 1512 मीट्रिक टन। नई लाइनें 2014 1561 किलोमीटर, 2023 5243 किलोमीटर। LBH कोच 2014 543, 2023 5869। इलेक्ट्रिक लोको 2014 264, 2023 1185। टिकट खरीदना चाहते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आज अवेलेबल हो गए। इंटरनेट से बुकिंग हो सकती है, कई तरह की एप्स के साथ इंटीग्रेशन हो गया है। तो पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन्स। तीसरा जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया साथियों, वो हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन में। रेलवे का विद्युतीकरण अगर हम 2014 से पहले का पीरियड देखें, कुल मिला के जहां 21,000 था, 21,000 किलोमीटर 60 साल में हुआ था, उसकी जगह उसके कंपैरिजन में पिछले 9 साल में 37,000। कहाँ 21,000 60 साल में, कहाँ 37,000 9 साल में। लाखों लीटर डीजल इससे बचत हुई और साथ में पर्यावरण की बात आती है, पोल्यूशन कितना कंट्रोल में आता है, सेफ्टी और ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की रिलायबिलिटी, सारी चीजें इससे इंप्रूव होती है। चौथा जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया साथियों, वो हुआ जो रेलवे के ट्रैक ले किए जाते थे। 2014 में अगर हम देखें तो 4 किलोमीटर प्रतिदिन, मात्र 3.5 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन की थी रेट नए रेलवे ट्रैक लगाने की। आज है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर पर डे। पिछले साल की अगर आप आंकड़े देखें तो 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक लगे हैं, नए रेलवे ट्रैक। हम सब जानते हैं कि हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या, एक ग्रोइंग जीडीपी, इन दोनों में रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, रेलवे की क्षमता को बढ़ाना बहुत 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 जरूरी है। रेलवे के मुताबिक 2014 में हल्के यात्री कोच LHB कोच की उत्पादन क्षमता जो 543 थी, अब बढ़कर 5,869 हो गई है। साथ ही भारत में 2014 में इलेक्ट्रिक लोको की क्षमता 264 से बढ़कर 1,185 हो गई है। इंडियन रेलवे में LHB कोच लिंक हाफमैन बुश पहली बार साल 1999 में शामिल किए गए थे। इसका निर्माण कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में किया जाता है। ये कोच पैसेंजर्स के लिए काफी आरामदायक होते हैं। दुर्घटना की स्थिति में ये कोच कम क्षतिग्रस्त होते हैं और इससे पैसेंजर्स को सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसके स्लीपर और AC समेत सभी कैटेगरी के कोच में बर्थ की कैपेसिटी ज्यादा होती है। जब इच्छा शक्ति होती है तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्ष्यों को भी पाया जा सकता है। हमने देखा है कि 8 वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतीय रेल को लेकर निराशा ही देखने सुनने को मिलती थी। सुस्त रफ्तार, गंदगी का अंबार, टिकट बुकिंग से जुड़ी शिकायतें, आए दिन होती दुर्घटनाएं, देश के लोगों ने मान लिया था कि भारतीय रेल में सुधार असंभव है। विश्व पटल पर खास पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली भारतीय रेल भारत के सृजन संकल्प को सिद्ध करने के लिए तत्पर है और यात्रियों को आरामदायक सफर उपलब्ध कराने की हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने आप कवच उसे रोक लेगा। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर
2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5,000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे। रोजाना 2.5 करोड़ से भी ज्यादा यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली भारतीय रेल आज न सिर्फ भारतीय जनमानस के लिए परिवहन का सबसे भरोसेमंद माध्यम है, बल्कि नए भारत की बढ़ती रफ्तार का भी प्रतीक है।